दोस्तों, दुनिया का पहला ऐसा इलेक्ट्रिक मोटर बन चुका है जो लगभग बिना किसी एनर्जी को वेस्ट किए चलता है। और ये कोई लैब का सपना नहीं है, ये वास्तव में असलियत है। देखिए, इसी साल 2026 जनवरी में लास वेगास में CES यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो का एक मेला लगा, जहां पर दुनिया के बड़े बड़े टेक्नोलॉजी कंपनीज अपने अपने इनोवेशन का पावर दिखाने आते हैं। तो ऐसे में एक छोटी अमेरिकन स्टार्टअप ने भी वहां कुछ ऐसा शो किया जिसे देखकर इंजीनियर्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। और ये था इनके हाइनेटिक्स का सुपर कंडक्टिंग मोटर, जो कि देखने में साधारण लग रहा है लेकिन अंदर से रिवॉल्यूशन है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी मोटर के बारे में जानेंगे कि ये मोटर क्या है, इसमें ऐसा क्या खास है जो पहले कभी नहीं हुआ, और ये हमारी दुनिया को, जो कि हवाई जहाज से लेकर डेटा सेंटर्स तक, कैसे बदलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हर मोटर एक सिंपल सिद्धांत पर चलती है। इसमें दो हिस्से होते हैं, एक जो घूमता है उसे रोटर कहते हैं, और एक जो स्टेबल यानी स्थिर रहता है उसे स्टेटर कहते हैं। अब जब आप मोटर को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो स्टेटर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड रोटर को अपनी तरफ खींचने लगती है, जिससे रोटर घूमने लगता है। भैया, बस यही है इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी तार के अंदर फ्लो होती है, बहती है, तो तार उसका रेजिस्टेंट करता है, विरोध करता है, और इस रेजिस्टेंस की वजह से तार में दी गई बिजली यानी एनर्जी हीट में बदल जाती है। अब सोचिए, अगर आप भीड़ भाड़ गली से गुजरें और आप अपनी एनर्जी को वहां पर बचा के रखना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर एनर्जी आप धक्के मुक्के भीड़ भाड़ में ही खो देते हैं। बस ऐसा ही समझ लीजिए होता है इलेक्ट्रिसिटी के साथ इस मोटर में। यानी आपने जितनी एनर्जी डाली उतनी पूरी काम में आती ही नहीं, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा गर्मी के रूप में उड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि आज के सबसे अच्छे मोटर्स, जिन्हें परमानेंट मैग्नेट मोटर्स कहते हैं, इस मामले में 95 से 96% तक एफिशिएंट है। यानी कि 100 यूनिट की अगर आप बिजली इन्हें देते हैं तो उसका 95 यूनिट्स इस मोटर में काम आता है। हाँ, सिर्फ 4 से 5 यूनिट्स ही बर्बाद होते हैं। अब एक समय के लिए ये सिर्फ बर्बाद होने वाले 4 से 5 यूनिट्स आपको कम लग सकते हैं, थोड़ा अच्छा लग सकता है। लेकिन जब आप यही मोटर किसी बड़े हवाई जहाज में लगाओगे, जहां पर लाखों वाट बिजली खाता हो, तो ये 4-5% की बर्बादी भी एक बहुत बड़ी बर्बादी हो जाती है। ऐसे में यहां आती है एक कमाल की फिजिक्स। चलिए इसके पीछे थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखिए, ये बात है 1911 की, जब एक डच साइंटिस्ट हीक ऑन्स ने पाया कि कुछ मटेरियल्स को अगर बेहद ठंडा कर दिया जाए, मतलब इतना ठंडा जितना कि स्पेस में होता है, तो उनका रेजिस्टेंस शून्य हो जाता है, एकदम गायब। और मटेरियल की इसी सिचुएशन को कहा जाता है सुपर कंडक्टिविटी। इसका मतलब है कि अगर आप किसी सुपर कंडक्टिंग तार में एक बार इलेक्ट्रिसिटी दे दें, तो वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी एनर्जी को खोए, वेस्ट किए, हमेशा के लिए चलती रह सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि इस खोज ने एक नया होप दिखाया साइंटिस्ट को। उन्हें लगा कि अब मोटर की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। उन्होंने सोचा कि अगर मोटर में सुपर कंडक्टिंग वायर हो तो फिर क्या होगा। भैया, ऐसे में तो रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, ना ही हीट लॉस होगा, और मोटर लगभग 100% एफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। ये मटेरियल केवल तभी सुपर कंडक्टिंग बनते हैं जब उनका टेम्परेचर -269 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे। यानी ये टेम्परेचर आउटर स्पेस से भी ज्यादा ठंडा होना चाहिए, जिसे अचीव करने के लिए आपको लिक्विड हीलियम चाहिए, जो आज सामान्य तौर पर बेहद महंगा है, बहुत ही रेयर है, और बेहद मुश्किल है इसको हैंडल करना। और यही एक दिक्कत दशकों तक इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ लैब में बंद रखी, और रियल दुनिया में लाना इसे लगभग नामुमकिन था। क्योंकि अगर किसी भी तरह से इसे ला भी दिया जाए तो स्केल लेवल पर इसका प्रोडक्शन करना काफी मुश्किल है, लगभग नामुमकिन ही है। लेकिन फिर कुछ हुआ। 1980 के दशक में साइंटिस्ट ने ऐसे मटेरियल्स खोजे जो थोड़े कम ठंडे टेम्परेचर पर भी सुपर कंडक्टिंग बन जाते हैं। इन मटेरियल्स को कहा जाता है HTS यानी हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स, या हाई टेम्परेचर रिलेटिव है। यानी अभी भी -140 से -200 डिग्री सेल्सियस तक इसे ठंडा होना ही चाहिए। लेकिन लिक्विड हीलियम की तुलना में यह हैंडल करना ज्यादा प्रैक्टिकल भी लग रहा था। दोस्तों, ये मटेरियल्स एक खास तरीके के सिरेमिक कंपाउंड से बने होते हैं, जिन्हें पतले पतले टेप की तरह बनाया जाता है, और ये कमर्शियली अवेलेबल भी हैं। क्योंकि आजकल फ्यूजन एनर्जी के रिसर्च में ऐसे ही टेप्स का इस्तेमाल हो रहा है, खासतौर पर टोकामक रिएक्टर्स को बनाने में।
तो ऐसे में हाइनेटिक्स ने सोचा कि अब हमारे पास मटेरियल्स हैं, अब हम मोटर्स बना सकते हैं। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बाकी थी, और वो थी कि अब तक जितने भी सुपर कंडक्टिंग मोटर्स के साथ अटेम्प्ट्स हुए हैं, उन सब में कॉमन कमी यही थी कि उन्हें ठंडा रखने के लिए बाहर से लिक्विड नाइट्रोजन या लिक्विड हीलियम से बड़े बड़े टैंक्स लगाने पड़ते थे, और इसका पूरा एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम हुआ करता था। ऐसे में इतने बड़े अमाउंट में, इतने बड़े साइज में मोटर लगाना लगभग हवाई जहाज के लिए तो नामुमकिन ही था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा भारी होता था, बहुत ही ज्यादा महंगा होता था और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी था। यहीं पर हाइनेटिक्स ने यही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उन्होंने मोटर में एक ऑनबोर्ड क्राइक कूलर सेट कर दिया, यानी मोटर के अंदर ही एक छोटी सी कूलिंग मशीन लगा दी, जिसके अंदर एक कोल्ड फिंगर होती है, जो कि एक पतली सी नली है जो मोटर के अंदर के सबसे जरूरी हिस्से यानी सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स तक पहुंचकर वहां की हीट को खींच लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे बाहर हवा में छोड़ देती है। और दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा काम सिर्फ 10 वाट की बिजली में होता है। एक बार सोच कर देखिए कि एक छोटी सी एलईडी बल्ब जितनी बिजली से एक मोटर को -220 डिग्री के आसपास रखना इंजीनियरिंग के किसी चमत्कार से कम नहीं है। और यही सेल्फ कंटेंट डिजाइन की वजह से हाइनेटिक्स का मोटर दुनिया का पहला फुली इंटीग्रेटेड क्रायोजन फ्री सुपर कंडक्टिंग मोटर है। इसमें कोई बाहरी लिक्विड नहीं है, कोई एक्सटर्नल टैंक नहीं है, सब कुछ मोटर के अंदर है। हालांकि अभी इस मोटर का प्रोटोटाइप ही बना है, जिसका नाम रखा गया है बेबी योडा, क्योंकि देखने में ये मोटर छोटा और साधारण है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है, बिल्कुल उसी फेमस स्टार वॉर कैरेक्टर्स की तरह, जिसका नाम इस मोटर को दिया गया है। खैर, बात यह है कि ये एक पुराने इंडस्ट्रियल मोटर को कन्वर्ट करके बनाया गया है, जहां पर मोटर के रोटर को सुपर कंडक्टिंग कर दिया गया। दोस्तों, ये रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस के पोएट्स सेंटर में डेवलप किया गया है। जी हाँ, वही यूनिवर्सिटी जहां हाइनेटिक्स की शुरुआत हुई थी। और आपको बता दें कि ये डेमोन्स्ट्रेटर असल मोटर का 120 स्केल वर्जन है, यानी जो असली मोटर बनेगा वो इससे 20 गुना बड़ा होगा और उसकी पावर होगी 10 मेगावाट। इतनी पावर जो रीजनल एयरलाइनर को उड़ाने के लिए काफी है। खैर, अब बात करते हैं उन नंबर्स की जो इस मोटर को वाकई गेम चेंजिंग बनाते हैं। पहले नंबर पे आता है इसकी एफिशिएंसी। देखिए, हाइनेटिक्स का सुपर कंडक्टिंग मोटर 99.5% एफिशिएंट है, जहां पर आज के बेस्ट परमानेंट मैग्नेट मोटर्स 95 to 96% पर ही हैं। तो यह फर्क सिर्फ 4-5% का लगता है, लेकिन जब मोटर मेगावाट्स में काम करे तो यह फर्क हजारों हॉर्स पावर की बर्बादी को रोकता है। वहीं इसका दूसरा गेम चेंजिंग पॉइंट है इसकी पावर डेंसिटी, यानी 1 किलो वेट में कितना पावर मिलता है। मतलब जहां पर मोटर्स में ये 3 से 5 किलोवाट पर केजी होता है, वहीं पर हाइनेटिक्स के मोटर में ये 40 किलोवाट पर केजी है, यानी कि 8 से 10 गुना ज्यादा। और वहीं पर अगर इस मोटर की तीसरी दिलचस्प बात करें तो वो है कूलिंग पावर। जी हाँ, कितनी एनर्जी कूलिंग में जाती है। जहां पर पुराने सुपर कंडक्टिंग सिस्टम में कूलिंग के लिए हजारों वॉट्स खर्च होते थे, वहीं पर हाइनेटिक्स के सिस्टम में सिर्फ 10 वॉट। ये डिफरेंस ही इस टेक्नोलॉजी को कमर्शियली वाइबल बनाता है। लेकिन दोस्तों, मोटर के अंदर एक खास चीज और भी है जो कि इंजीनियरिंग का कमाल है और जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं कि जब मोटर का रोटर 1800 से 3000 आरपीएम पर घूमता है तो उसमें 2 अलग अलग हिस्से बन जाते हैं, जिसमें से एक हिस्सा जो -220 डिग्री पर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स के साथ घूम रहा है और दूसरा हिस्सा वो जो नॉर्मल टेम्परेचर पर अपने आप को बनाया हुआ है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों के बीच थर्मल कनेक्शन अगर हो गया तो क्या होगा, यानी कि सारी ठंडक ही खत्म हो जाएगी, मोटर बंद हो जाएगा। इसलिए हाइनेटिक्स ने एक खास इंसुलेशन इसके लिए बनाई है, जिसे कहते हैं कैल्वर फाइबर। मैं इसी की बात कर रहा था। कैल्वर फाइबर वो मटेरियल्स है जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स में इस्तेमाल होता है और ये बेहद मजबूत होता है, बेहद हल्का होता है और हीट को बहुत ही कम कंडक्ट करता है। तो भैया, इसी कैल्वर स्ट्रक्चर ने इन दोनों हिस्सों के बीच एक अदृश्य थर्मल दीवार खड़ी कर दी, जहां पर ठंडा हिस्सा ठंडा रहता है, बाकी हिस्सा नॉर्मल रहता है और मोटर चलता रहता है। देखने में ये डिटेल छोटी लगती है, लेकिन इसी डिटेल ने इस मोटर को पॉसिबल बना दिया। चलिए, खैर, अब बात करते हैं कि इस मोटर का इस्तेमाल कहां कहां हो सकता है। तो भाई, ये जायज सी बात है कि हम ऐसे मोटर्स का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के लिए तो करेंगे ही करेंगे, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिक एविएशन की बात हो या फिर इलेक्ट्रिक कार की बात हो। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे मोटर
AI डेटा सेंटर्स में भी काम कर सकते हैं। अब आपको शायद ये कनेक्शन सरप्राइजिंग लगे, लेकिन भैया आपको बता दें कि AI डेटा सेंटर आज की दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली खाने वाली जगहों में से एक है। जैसे चैट GPT जैसे AI टूल्स को रन करने के लिए हजारों सर्वर्स चाहिए जो 24/7 चलते रहते हैं, और इन्हीं डेटा सेंटर्स में बिजली को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने के लिए मोटर्स और जनरेटर्स भी चाहिए। और अगर ऐसे में ये मशीन 99.5% एफिशिएंट हो तो डेटा सेंटर्स की बिजली खपत और हीट जनरेशन दोनों काफी कम हो जाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ चैलेंजेस भी हैं जिसे जानना जरूरी है। इसका पहला चैलेंज तो है इसका स्टार्टअप टाइम। जैसे मोटर को चालू करने से पहले क्राई कूलर को कुछ घंटे लगते हैं मोटर को उस टेम्परेचर तक ठंडा करने में जहां पर सुपर कंडक्टिविटी होती है। तो ऐसे में हवाई जहाज के लिए तो ये आइडियल नहीं है, क्योंकि वहां पर तो मोटर को तुरंत स्टार्ट करना होगा। तो ऐसे में हाइनेटिक्स इस प्रॉब्लम पर काम कर रही है और हो सकता है फ्यूचर वर्जन में ये टाइम कम हो जाए। लेकिन वहां पर दूसरा चैलेंज ये है मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि HTS हाई थर्मल सुपर कंडक्टर टेप, जो अभी भी महंगा है, और इसे मास स्केल पर बनाना और अफोर्डेबल बनाना एक बहुत बड़ा काम है। हालांकि फ्यूजन एनर्जी इंडस्ट्री की डिमांड से इसकी मैन्युफैक्चरिंग जरूर बढ़ रही है और आगे चल के इसका कॉस्ट भी नीचे आ सकता है, लेकिन फिलहाल अभी दूर दूर तक ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका तीसरा चैलेंज ही है इसकी स्केलिंग। यानी बेबी योडा एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है 120 स्केल का, यानी कि असली 10 मेगावाट मोटर बनाना एक अलग लेवल की इंजीनियरिंग है, जहां पर हर चीज मतलब कूलिंग, इंसुलेशन, रोटर डिजाइन को बड़े स्केल पर प्रूव करना अभी बाकी है। और जब ये टेक्नोलॉजी स्केल में होगी, जैसे हवाई जहाजों में, डेटा सेंटर्स में, विंड टर्बाइन्स में, ट्रेन्स में, तो ग्लोबली एनर्जी कंजप्शन में एक बड़ा फर्क पड़ सकता है। और आज की दुनिया में जितनी भी बिजली बनती है उसका एक बड़ा हिस्सा मोटर्स में ही खर्च होता है, और अगर वो मोटर्स 99% के ऊपर एफिशिएंट हो तो पावर प्लांट्स पर लोड कम पड़ता है, फॉसिल फ्यूल्स कम जलेंगे और क्लाइमेट चेंज की दिशा में एक ठोस कदम उठेगा। तो भैया सिर्फ एक बेटर मोटर बनाना ही काफी नहीं है, ये एक इनेबल टेक्नोलॉजी है जो दूसरी टेक्नोलॉजीज को पॉसिबल बनाती है। खैर, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।